नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 28। गुरु सेवक सिंह जगदीशपुर के नाजिम हो गए थे। इस इलाके का सारा प्रबंध उनके हाथ में था। तीनों पहली रानियां वही राजभवन में रहती थी। उनकी देखभाल करते रहना, उनके लिए जरूरी चीज़ों का प्रबंध करना भी नाजिम का ही काम था। यह कहिए कि मुख्य काम यही था। नजामत तो केवल नाम का पद था। पहले यह पद न था। राजा साहब ने रानियों को आराम से रखने के लिए इस नए पद की सृष्टि की थी। ठाकुर साहब जगदीशपुर में राजा साहब के प्रतिनिधि स्वरूप थे। तीनों रानियों में अब वैर विरोध कम होता था। हर एक को अख्तियार था। जितने नौकर चाहे रखे, जितना चाहे खर्च करे, जितने चाहे गहने बनवाए, जितने धर्मोत्सव चाहे मनाए, फिर कलह होता ही क्यों। यदि राजा साहब किसी एक रानी पर विशेष प्रेम रखते और अन्य रानियों की परवाह न करते तो ईर्ष्यावश लड़ाई होती। पर राजा साहब ने जगदीशपुर में आने की कसम खा ली थी, फिर किस बात की लड़ाई होती। ठाकुर साहब ने दीवान खाने में अपना दफ्तर बना लिया था। जब कोई ज़रूरत होती तो तुरंत राम निवास में पहुंच जाते। रानियां उनसे पर्दा तो करती थी, पर पर्दे की ओट से बातचीत कर लेती थी। रानी वसुमती इस ओट को भी अनावश्यक समझती थी। कहती थी, जब चाहे बातें ही की तो पर्दा कैसा, ओट क्यों, गुड़ खाए, गुलगुले का परहेज। उन्हें अब संसार से विराग सा हो गया था। सारा समय भगवत पूजन और भजन में काटती थी। हाँ, आभूषणों से अभी उनका जी न भरा था और अन्य स्त्रियों की भांति वह गहने बनवार कर जमा न करती थी। उनका नित्य व्यवहार करती थी। रोहिणी को आभूषण से घृणा हो गई थी। मांग चोटी की भी परवाह न करती। यहाँ तक कि उसने मांग में सिंदूर डालना छोड़ दिया था। कहती थी, मुझ में और विधवा में क्या अंतर है, बल्कि विधवा हमसे 1000 दर्जे अच्छी। उसे एक यही रोना है कि पुरुष नहीं। जलन तो नहीं, यहाँ तो जिंदगी रोने और कूढ़ने में ही कट रही है। मेरे लिए पति का होना न होना दोनों बराबर है। सुहाग लेकर चाटू। रानी रामप्रिया, उनका विद्या व्यसन बहुत शिथिल हो गया था। गाने की धुन सवार थी। भांति भांति के बाजे मंगाती रहती थी। ठाकुर साहब को भी गाने का कुछ शौक था, या अब हो गया हो। किसी न किसी तरह समय निकालकर जा बैठते और उठने का नाम न लेते। रात को अक्सर भोजन भी वही कर लिया करते थे। रामप्रिया उनके लिए स्वयं थाली परस लाती थी। ठाकुर साहब की जो इतनी खातिर होने लगी तो मिजाज आसमान पर चढ़ गया। नए नए स्वप्न देखने लगे। समझे सौभाग्य सूर्य उदय हो गया। नौकरों पर वह अब ज़्यादा रोब जमाने लगे। सोकर देर में उठते हैं और इलाके का दौरा भी बहुत कम करते। ऐसा जान पड़ता था मानो इस इलाके के राजा वही है। दिनों दिन यह विश्वास होता जाता था कि रामप्रिया मेरे नयन बानों का शिकार हो गई है। इसके हृदय पट पर मेरी तस्वीर खिंच गई है। रोज कोई न कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता था जिससे यह भावना और भी दृढ़ हो जाती थी। एक दिन आपने रामप्रिया की प्रेम परीक्षा लेने की ठानी। कमरे में लिहाफ ओढ़ कर पढ़ रहे थे। रामप्रिया ने किसी काम के लिए बुलाया तो कहला भेजा, मुझे रात में जोरों का बुखार है, मारे दर्द के सिर फटा पड़ता है। रामप्रिया यह सुनते ही दीवान खाने में आ पहुंची और उनके सिर पर हाथ रखकर देखा, माथा ठंडा था। नारी भी ठीक चल रही थी। समझी कुछ सिर भारी हो गया होगा। कुछ परवाह न की। हाँ, अंदर जाकर कोई तेल सिर में लगाने को भिजवा दिया। ठाकुर साहब को इस परीक्षा से संतोष न हुआ। उसे प्रेम है यह तो सिद्ध था, नहीं तो वह देखने दौड़ी आती ही क्यों। लेकिन प्रेम कितना है इसका कुछ अनुमान न हुआ। कहीं वह केवल शिष्टाचार के अंतर्गत न हो, वह केवल शिष्टाचार कर रही हो और मैं प्रेम के भ्रम में पड़ा हूँ। रामप्रिया के अधरों पर, नेत्रों में, बातों में उन्हें भ्रम की झलक नजर आती थी, पर डरते थे कि मुझे भ्रम न हो। अब कि उन्होंने कड़ी परीक्षा लेने की ठानी। कवार का महीना था।
धूप तेज होती, मलेरिया फैला हुआ था। आप एक दिन भर पैदल खेतों में घूमते रहे, कई बार तालाब का पानी भी पिया। ज्वर का पूरा सामान करके आप घर लौटे। नतीजा उनके इच्छा अनुकूल ही हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्हें ज्वर चढ़ाया और ऐसे जोर से आया कि दोपहर तक बकझक करने लगे। मारे दर्द के सिर फटने लगा, सारी देह टूट आ रही थी और सिर में चक्कर आ रहा था। अब तो बेचारों को लेने के देने पड़े। प्रेम परीक्षा में धैर्य परीक्षा होने लगी और इसमें वह कच्चे निकले। कभी रोते कि बाबूजी को बुला दो, कभी कहते स्त्री को बुला दो। इतना चीखे चिल्लाए कि नौकरों का नाको दम हो गया। रामप्रिया ने आकर देखा तो होश उड़ गए। देह तबाह हो रही थी और नारी घोड़े की भांति सरपट दौड़ रही थी। बेचारी घबरा उठी। तुरंत डॉक्टर को लाने के लिए आदमी को शहर दौड़ाया और ठाकुर साहब के सिरहाने बैठकर पंखा झलने लगी। द्वार पर चिक डाल दी गई और एक आदमी को द्वार पर बैठा दिया गया कि किसी अपरिचित मनुष्य को अंदर न आने दे। ठाकुर साहब को सुधि होती और रामप्रिया की विफलता देखते तो फूले न समाते, पर वहाँ तो न जाने के लाले पर रहे थे। एक सप्ताह तक गुरु सेवक का जोर न उतरा। डॉक्टर रोज आते और देखभाल करके चले जाते, कोई दवा देने की हिम्मत न पड़ती। रामप्रिया को सोना और खाना हराम हो गया। दिन के दिन और रात की रात रोगी के पास बैठी रहती। पानी पिलाना होता तो खुद पिलाती, सिर में तेल डालना होता तो खुद डालती, पथ्य देना होता तो खुद मना कर देती। किसी नौकर पर विश्वास न था। अब लोगों को चिंता होने लगी। रोगी को वहाँ से उठाकर ले जाने में जोखिम था। सारा परिवार यहीं आ पहुँचा। हरि सेवक ने बेटे की सूरत देखी तो रो पड़े। देह सूख कर काटा हो गई थी, पहचानना कठिन था। राजा साहब भी दिन में 2 बार मनोरमा के साथ रोगी को देखने आते, पर इस तरह भागते मानो किसी शत्रु के घर आए हो। रामप्रिया तो रोगी की सेवा सुअश्रु में लगी रहती। उसे इसकी परवाह न थी कि कौन आता है और कौन जाता है। लेकिन रोहिणी को राजा साहब की निष्ठुरता असह्य मालूम होती थी। वह उन पर दिल का गुबार निकालने के लिए अवसर ढूंढती रहती थी, पर राजा साहब भूल कर भी अंदर न जाते थे। आखिर एक दिन वह मनोरमा ही पर पिल पड़ी। बात कोई न थी। मनोरमा ने सरल भाव से कहा, यह आप लोगों का जीवन बड़ी शांति से कटता होगा। शहर में तो रोज एक न एक झंझट सिर पर सवार रहता है। कभी इसकी दावत करो, कभी उसकी दावत में जाओ। आज क्लब में जलसा है, आज अमुक विद्वान का व्याख्यान है, नाको दम रहता है। रोहिणी तो भरी बैठी ही थी, ऐठ कर बोली, हाँ बहन, क्यों न हो। ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें पड़ोसी के उपवास देखकर जलन होती है। तुम्हें पकवान बुरे मालूम होते हैं, हम अभाग्नि के लिए सत्तू में भी बाधा। किसी को भोग, किसी को जोग, यह पुराना दस्तूर चला आ रहा है। तुम क्या करोगी? मनोरमा ने फिर उसी सरल भाव से कहा, अगर तुम्हें वहाँ की सुख ही सुख मालूम होता है तो चली क्यों नहीं आती? क्या तुम्हें किसी ने मना किया है? अकेले मेरा जी भी घबराता है। तुम रहोगी तो मज़े से दिन कट जाएगा। रोहिणी नाक सिकोड़ कर बोली, भला मुझ में वह हाव भाव कहाँ है कि इधर राजा साहब को मुट्ठी में किए रहूं, उधर हाकिमों को मिलाए रहूं। यह तो कुछ पढ़ी लिखी शहर वालियों को ही आता है। हम गवारी ने यह त्रिया चरित्र क्या जाने। यहाँ तो एक ही की होकर रहना ही जानती है। मनोरमा खरी सन रह गई। ऐसा मालूम हुआ कि ज्वाला पैरों से उठी और सिर से निकल गई। ऐसी भीषण मर्म वेदना हुई मानो किसी ने सहस्त्र शूलों वाला भाला उसके कलेजे में चुभो दिया हो। संज्ञा शून्य सी हो गई। आंखें खुली थी पर कुछ दिखाई न देता था। कानों में कोई आवाज़ न आती थी। इसका ज्ञान ही न रहा कि कहाँ आई हूँ, क्या कर रही हूँ, रात है या दिन। बस 10-12 मिनट तक इसी भांति स्तंभित खड़ी रही। राजा साहब मोटर के पास खड़े उसकी राह देख रहे थे। जब उसे देर हुई तो बुला भेजा। लौंडी ने आकर मनोरमा से संदेश कहा, पर मनोरमा ने सुना ही नहीं। लौंडी ने 1 मिनट के बाद फिर आकर कहा, फिर भी मनोरमा ने कोई उत्तर न दिया। तब लौंडी चली गई। उसने तीसरी बार कुछ कहने का साहस न हुआ। राजा साहब ने 2 मिनट
और इंतजार किया। तब स्वयं अंदर आए तो देखा कि मनोरमा चुपचाप मूर्ति की भांति खड़ी है। डर ही से पुकारा, नोरा, क्या कर रही हो? चलो, देर हो रही है। 7 बजे लेकी डाका ने आने का वादा किया है और 6 यही बज गए। मनोरमा ने इसका भी कुछ जवाब न दिया। तब राजा साहब ने मनोरमा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसका चेहरा देखकर चौंक पड़े। वह सर्पदंडित मनुष्य की भांति निर्निमेष नेत्रों से दीवार की ओर टकटकी लगाए ताक रही थी, मानो उसकी राह प्राण निकल रहे हो। राजा साहब ने घबराकर पूछा, नोरा, कैसी तबीयत है? अब मनोरमा को होश आया। उसने राजा साहब के कंधे पर सिर रख दिया और इस तरह फूट फूट कर रोने लगी मानो पानी का बांध टूट गया हो। यह पहला अवसर था कि राजा साहब ने मनोरमा को रोते देखा। व्यग्र होकर बोले, क्या बात है मनोरमा? किसी ने कुछ कहा है? इस घर में किसकी ऐसी मजाल है कि तुम्हारी ओर टेढ़ी निगाह से भी देख सके? उसका खून पी जाऊं? बताओ, किसने क्या कहा है? तुमने कुछ कहा है रोहिणी? साफ साफ बता दो। रोहिणी पहले तो मनोरमा की दशा देखकर सहम उठी थी, पर राजा साहब के खून पी जाने की धमकी से उत्तेजित कर दिया। जी में तो आया कह दूं, हाँ मैंने कहा है, और जो बात व्यर्थ थी वह कहा है। जो कुछ करना हो कर लो, खून पी के यूं न खड़े रहोगे। लेकिन राजा साहब का विकराल रौद्र रूप देखकर बोली, उन्हीं से क्यों नहीं पूछते? मेरी बात का विश्वास ही क्या? राजा, नहीं, मैं तुमसे पूछता हूँ। रोहिणी, उससे पूछते क्या डर लगता है? मनोरमा ने सिसकते हुए कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आप जाइए, मेरी चीज़ें यहीं भिजवा दीजिएगा। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर बात क्या है? कुछ मालूम भी तो हो। मनोरमा, बात कुछ भी नहीं, मैं अब यहीं रहूँगी, आप जाए। राजा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अकेले मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। मनोरमा, मैंने तो निश्चय कर लिया है, इस घर से बाहर न जाऊंगी। राजा साहब समझ गए कि रोहिणी ने अवश्य कोई व्यंग सर चलाया है। उसकी ओर लाल आंखें करके बोले, तुम्हारे कारण यहाँ से जान लेकर भागा, फिर भी तुम पीछे पड़ी हो। वहाँ भी शांत नहीं रहने देती। मेरी खुशी है, जिससे जी चाहता है बोलता हूँ, जिससे जी नहीं चाहता नहीं बोलता। तुम्हें उसकी जलन क्यों होती है? रोहिणी, जलन होगी मेरी बला को। तुम यहाँ ही थे कौन? कैन सी फूलों की सेज पर सुला दिया था। यहाँ तो जैसे कंता घर रहे हो, वैसे रहे विदेश। भाग में रोना बदा था, रोती हूँ। राजा, अभी तो नहीं रोई, मगर शौक है तो रोगी। रोहिणी, तो इस भरोसे भी न रहिएगा। यहाँ ऐसी रोने वाली नहीं हूँ कि सेत में आंखें फोड़ूं। पहले दूसरे को रुलाकर तब रोऊंगी। राजा साहब ने दांत पीसकर कहा, शर्म और हया छू नहीं गई, कुंजलियों को भी मात कर दिया। रोहिणी, शर्म हया वाली तो एक है, वह है जिन्हें छाती से लगाए खड़े हो। हम गवारी ने भला शर्म हया क्या जाने। राजा साहब ने जमीन पर पैर पटक कर कहा, उसकी चर्चा ना करो। इतना बतलाए देता हूँ, तुम 1 लाख जन्म लो तब भी उसको नहीं पा सकती। भूल कर भी इसकी चर्चा मत करो। रोहिणी, तुम तो ऐसे डांट बता रहे हो मानो मैं केवल लौंडी हूँ। क्यों न उसकी चर्चा करूँ? वह सीता और सावित्री होगी तो तुम्हारे लिए होगी। यहाँ क्यों पर्दा डालने लगी? जो बात देखूंगी सुनूंगी वह कहूंगी भी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। अच्छा राजा साहब, तुम अपने को रानी समझ बैठी हो। रानी बनने के लिए जिन गुणों की जरूरत है वे तुम्हें छू भी नहीं गए। तुम विशाल सिंह ठाकुर से ब्याही गई थी और अब भी वही हो। रोहिणी, यहाँ रानी बनने की साध ही नहीं। मैं तो ऐसी रानियों का मुंह देखना भी पाप समझती हूँ जो दूसरे से हाथ मिलाती और आंखें मटकाती फिरे। राजा साहब का क्रोध बढ़ता जाता था, पर मनोरमा के सामने वह अपना पैशाचिक रूप दिखाते हुए शर्माते थे। पर कोई लगती बात करना चाहते थे जो रोहिणी की जबान बंद कर दे। वह अवाक रह गए। मनोरमा को कटु वचन सुनाने के दंड स्वरूप रोहिणी को कितनी ही कड़वे बातें क्यों न कही जाए, वह क्षम्य थी। बोले,
तुम्हें तो जहर खाकर मर जाना चाहिए। कम से कम तुम्हारी जली कटी बातें तो सुनने में न आएगी। रोहिणी ने अग्नेय नेत्रों से राजा साहब की ओर देखा, मानो वह उसकी ज्वाला उन्हें भस्म कर देगी, मानो उसके सरों से उन्हें वेद डालेगी, और लपक कर पानदान को ठुकराती लोटे के पानी गिराती वहां से चली गई। मनोरमा ने सहृदय भाव से कहा, आप व्यर्थ ही उसके मुंह लगे, मैं आपके साथ न जाऊंगी। राजा, नूरा, कभी कभी मुझे तुम्हारे ऊपर भी क्रोध आता है। भला इन गवारिनों के साथ रहने में क्या आनंद आएगा। यह सब मिलकर तुम्हारा जीना दुभर कर देगी। राजा साहब ने बहुत देर तक समझाया, पर मनोरमा ने एक न मानी। रोहिणी की बातें अभी तक उसके हृदय के एक एक परमाणु में व्यक्त थी। उसे शंका हुई कि यह भाव केवल रोहिणी के ही नहीं, यहाँ सभी लोगों के मन में यही भाव होंगे। रोहिणी केवल उन भावों को प्रकट कर देने की अपराधनी है। इस संदेह और लांछन का निवारण यहाँ उसके सम्मुख रहने से ही हो सकता था, और यही उसके साथ हिसाब का संकल्प का कारण था। अंत में राजा साहब ने हताश होकर कहा, तो फिर मैं भी काशी छोड़ देता हूँ। तुम जानती हो कि मुझसे अकेले वहाँ एक दिन भी न रह जाएगा। मनोरमा ने निश्चयात्मक भाव से कहा, जैसी आपकी इच्छा। एकाएक मुंशी ब्रजधर लाठी देखते आते दिखाई दिए। चेहरा उतरा हुआ था, पजामे का इजारबंद नीचे लटका हुआ था। आंगन में खड़े होकर बोले, रानी जी, आप कहाँ हैं? जरा कृपा करके आइए, या हुक्म हो तो मैं ही आ जाऊं। राजा साहब ने कुछ चिढ़कर कहा, क्या है? यहीं चले आइए। आपको इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? सब लोग यहीं चले आए हैं, कोई वहां तो चलिए। मुंशी जी कमरे में आकर बड़े दीन भाव से बोले, क्या करूं हुजूर, घर तबाह हुआ जा रहा है। हुजूर ने रोए रूई तो किससे रोऊं, घर तबाह हुआ जाता है। लल्लू न जाने क्या करने पर तुला है। मनोरमा ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है मुंशी जी? अभी तो आज बाबूजी वहां से मेरे पास आए थे, कोई नई बात नहीं कही? मुंशी, वह अपनी बात किसी से कहता है कि आपसे कहेगा? मुझसे भी यही कुछ नहीं कहा, लेकिन आज प्रयाग जाने को तैयार बैठा है। बहू को भी साथ लिए जाता है, कहता है अब यहाँ न रहूँगा। मनोरमा, आपसे पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हो? जरूर उन्हें किसी बात से रंज पहुंचा होगा, नहीं तो वह बहू को लेकर न जाते। बहू ने तो कहीं उसके कान नहीं भर दिए? मुंशी, नहीं हुजूर, वह तो साक्षात लक्ष्मी है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी। 1 महीना से ज़्यादा हो गया, पर ऐसा कभी न हुआ कि अपनी सास की देह दबाए बगैर सोई हो। सबसे पहले उठती है और सबसे पीछे सोती है। उसको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। यह सब लल्लू की शरारत है, जो उसके मन में आता है वही करता है। मुझे तो कुछ समझता ही नहीं। आगरे में जाकर शादी की, कितना समझाया पर न माना। मैंने दरगुजर किया, बहू को धूमधाम से घर लाया। सोचा जब लड़के से इसका संबंध हो गया तो अब बिगड़ने और रूठने ही से नहीं टूट सकता। लड़की का दिल क्यों दुखाऊं? लेकिन लुल्लू का मुंह फिर भी सीधा नहीं होता। अब न जाने मुझसे क्या करवाना चाहता है। मनोरमा, जरूर कोई न कोई बात होगी। घर में किसी ने ताना तो नहीं मारा? मुंशी, इल्म की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर, जो किसी ने चू तक की हो, ताना उसे दिया जाता है जो टर्राए। वह तो सेवा और सील की देवी है, उसे कौन ताना दे सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि हम दोनों आदमी उसका छुआ नहीं खाते। मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, यह बात है। भला बापूजी यह कब बर्दाश्त करने वाले हैं? मैं अहिल्या की जगह होती तो उस घर में एक क्षण भी न रहती। वह न जाने कैसे इतने दिन रह गई। मुंशी जी, उससे तो कभी इस बात की चर्चा तक नहीं की हुजूर। आप बार बार मना करती हैं कि मुझे हुजूर न कहा करो, पर जबान से निकल ही जाता है। इसलिए तो मैं आपसे उसके आते ही एक महारिजिन रख ली, जिससे खाने पीने का सवाल ही न पैदा हो। संयोग की बात है, कल महाराजी ने बहू से तरकारी बनाने के लिए घी मांगा। बहू घी के लिए हु के चौके में चली गई। चौका छूत हो गया।
लुल्लू ने तो खाना खाया और सबके लिए बाजार से पूड़ियाँ आई। बहू तभी से पड़ी रही है और लल्लू घर छोड़कर उसे लिए जा रहा है। मनोरमा ने विरक्त भाव से कहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुंशी, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप तो कर सकती हैं, वह दूसरा नहीं कर सकता। आप जरा चलकर उसे समझा दे, मुझ पर इतनी दया करे। सनातन से जिस बात को मानते आए हैं वे सब छोड़ी नहीं जाती। मनोरमा, तो न छोड़िए, आपको कोई मजबूर नहीं करता। आपको अपना धर्म प्यारा है और होना भी चाहिए। उन्हें भी अपना सम्मान प्यारा है और होना भी चाहिए। मैं जैसे आपको बहू के साथ का भोजन ग्रहण करने को मजबूर नहीं कर सकती, उसी भांति उन्हें भी यह अपमान सहने के लिए नहीं दबा सकती। आप जाने और वह जाने, मुझे बीच में न डालिए। मुंशी, हुजूर इतना निराश न करें। यदि बच्चा चले गए तो हम दोनों प्राणी रोते रोते मर जाएंगे। मनोरमा, तो इसकी क्या चिंता? एक दिन तो सभी को मरना है। यहाँ अमर कौन है? इतने दिन तो जी लिए, 2-4 साल और जिए तो क्या? मुंशी, रानी जी, आप जले पर नमक छिड़क रही है। इतना तो नहीं होता कि चलकर समझा दे, ऊपर से और ताने देती है। बहू का आदर सत्कार करने में कोई बात हम उठा नहीं रखते। उसका एक छुआ न खाया तो उसमें रूठने की क्या बात है? हम कितनी ही बातों से दब गए तो क्या उन्हें एक बात में भी नहीं दबना चाहिए? मनोरमा, तो जाकर दबाइए ना, मेरे पास क्यों दौड़े आए हैं? मेरी राय अगर पूछते हैं तो जाकर चुपके से बहू के हाथ से खाना पकवा कर खाइए। दिल से यह भाव बिल्कुल निकाल डालिए कि वह नीच है और आप ऊंचे हैं। इस भाव का लेस भी दिल में न रहने दीजिए। जब वह आपकी बहू हो गई तो बहू ही समझिए। अगर यह छुआछूत बखेरा करना था तो बहू को लेना ही नहीं चाहिए था। आपकी बहू रूप रंग में वह शील गुण में किसी से कम नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आपकी बिरादरी भर में ऐसी एक भी स्त्री न होगी। अपने भाग को सराहिए कि ऐसी बहू पाई। अगर खाना पान ढोंग करना है तो जरूर कीजिए। मैं इस विषय में बाबूजी से कहना कुछ नहीं कह सकती, कुछ कहना ही नहीं चाहती। वह वही कर रहे हैं जो इस दशा में उन्हें करना चाहिए। मुंशी जी बड़ी आशा बांधकर यहाँ दौड़े आए थे। यह फैसला सुना तो कमर टूट सी गई। फर्श पर बैठ गए और अनाथ भाव से माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करूं? राजा साहब अभी तक इन दोनों आदमियों की बातें सुन रहे थे। अब उन्हें अपनी विपत्ति कथा कहने का अवसर मिला। बोले, आपकी बात तो तय हो गई, अब जरा मेरी भी सुनिए। मैं तो गुरु सेवक के पास बैठा हुआ था। यहाँ नोरा और रोहिणी से किसी बात पर झड़प हो गई। रोहिणी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, क्रोध उसकी नाक पर रहता है। न जाने क्यों क्या कहा कि अब यही कह रही कि मैं यहाँ काशी नहीं जाऊँगी। कितना समझा रहा हूँ पर मानती नहीं। मुंशी जी ने मनोरमा की ओर देखकर कहा, इन्हें भी तो लल्लू ने शिक्षा दी है ना। वह किसी की मानता है, न यह किसी की मानती है। मनोरमा ने मुस्कुराकर कहा, आपको एक देवी के अपमान करने का दंड मिल रहा है। राजा साहब ने कहा, और मुझे? मनोरमा ने मुंह फेरकर कहा, आपको बहुत से विवाह करने का। मनोरमा यह कहती हुई वहाँ से चली गई। उसे अभी अपने लिए कोई स्थान ठीक करना था। शहर से अपनी आवश्यक वस्तुएं मंगवानी थी। राजा साहब मुंशी जी को लिए हुए बाहर आए और सामने वाले बाग में बेंच पर जा बैठे। मुंशी जी घर जाना चाहते थे। जी घबरा रहा था, पर राजा साहब से आज्ञा मांगते हुए डरते थे। राजा साहब बहुत ही चिंतित दिखलाई देते थे। कुछ देर तक वह सिर झुकाए बैठे रहे, तब गंभीर भाव से बोले, मुंशी जी, आपने नूरा की बातें सुनी? कितनी मीठी चुटकुलियाँ लेती है। सचमुच बहुत से विवाह करना अपनी जान आफत में डालना है। मैंने समझा था अब दिन आनंद से कटेंगे और इन चुड़ैलों से पिंड छूट जाएगा, पर नूरा ने मुझे फिर उसी विपत्ति में डाल दिया। यहाँ रहकर मैं बहुत दिन जी नहीं सकता। रोहिणी मुझे जीना न छोड़ेगी। आज उसने जिस दृष्टि से मेरी ओर देखा
वह साफ कह देती थी कि वह ईर्ष्या के आवेश में जो कुछ न कर बैठे वह थोड़ा है। उसकी आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। शायद उसका बस होता तो मुझे खा जाती। कोई ऐसी तरकीब नहीं सूझती जिससे नोरा का विचार पलट सकूं। मुंशी हुजूर, वह खुद यहाँ बहुत दिनों तक न रहेगी। आप देख लीजिएगा, उनका जी यहाँ से बहुत जल्दी ऊब जाएगा। राजा, ईश्वर करे आपकी बात सच निकले। आपको देर हो रही हो तो जाइए, मेरी डाक वहाँ से बराबर भेजते रहिएगा। मैं शायद वहाँ रोज़ ना आ सकूँगा। यहाँ तो अब नए सिरे से सारा प्रबंध करना है। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा की आंखों में नींद न आई थी। उस विशाल भवन में जहाँ सुख और विलास की सामग्रियाँ भरी हुई थी, उसे अपना जीवन शून्य जान पड़ता था। एक निर्जन निर्मम वन में वह अकेली खड़ी थी। एक दीपक सामने बहुत दूर पर अवश्य जल रहा था, पर वह जितना भी जलती थी उतना ही वह दीपक भी उससे दूर होता जाता था। उसने मुंशी जी के सामने तो चक्रधर को समझाने से इनकार कर दिया था, पर अब ज्यों ज्यों रात बीतती थी उससे मिलने के लिए तथा उन्हें रोकने के लिए उसका मन भी अधीर हो रहा था। उसने सोचा, अहल्या के साथ विवाह होने से वह उसके हो जाएंगे। क्या मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है? वह जाएंगे कैसे? मैं उनका हाथ पकड़ लूँगी, खींच लाऊंगी। अगर अपने घर में नहीं रह सकते तो मेरे यहाँ रहने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? मैं उनके लिए अपने यहाँ प्रबंध कर दूंगी। मगर बड़े निष्ठुर प्रकृति के मनुष्य हैं। आज मेरे पास इतनी देर बैठे अपनी समिति का रोना रोते रहे, फटे मुंह से भी न कहा कि मैं प्रयाग जा रहा हूँ। मानो मेरा उनसे कोई नाता ही नहीं। मुझसे मिलने के लिए इच्छुक तो वह होंगे, पर कुछ न कर सकते होंगे। वह भी मजबूर होकर जा रहे होंगे। वह अहिल्या सचमुच भाग्यवती है। उसके लिए वह कितना कष्ट झेलने को तैयार है। प्रयाग में न कोई अपना न पराया, सारी गृहस्थी जुटानी पड़ेगी। यह सोचते ही उसे ख्याल आया कि चक्रधर बिल्कुल खाली हाथ है। पत्नी साथ, खाली हाथ, नई जगह, न किसी से राह, न रस्म, संकोच प्राकृतिक, उदार हृदय। उन्हें प्रयाग में कितना कष्ट होगा। मैंने बड़ी भूल की। मुंशी जी के साथ मुझे चला जाना चाहिए था। बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने घड़ी की ओर देखा। 1 बज गया था। चैत की चांदनी खिली हुई थी। चारपाई से उठकर आंगन में आई। उसके मन में प्रश्न उठा, क्यों न इसी वक्त चलूं? घंटे भर में पहुंच जाऊंगी। चांदनी छिटकी हुई है, डर किस बात का? राजा साहब नींद में हैं, उन्हें जगाना व्यर्थ है। सवेर तक तो लौट ही आऊंगी। लेकिन फिर ख्याल आया, इस वक्त जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? जाकर इतनी रात गए, सबको जगाना कितना अनुचित होगा। वह फिर आकर लेट रही और सोने की चेष्टा करने लगी। 5 घंटे इसी प्रतीक्षा में जागते रहना कठिन परीक्षा थी। उसने चक्रधर को रोक लेने का निश्चय कर लिया था। बारे उससे उसे नींद आ गई। पिछले पहर चिंता भी थक कर सो जाती है। सारी रात करवटें बदलने वाला प्राणी भी इस समय निंद्रा में मग्न हो जाता है। लेकिन देर से सोकर भी मनोरमा को उठने में देर न लगी। अभी सब लोग सोते ही थे कि वह उठ बैठी और तुरंत मोटर तैयार करने का हुक्म दिया। फिर अपने हैंडबैग में कुछ चीज़ें रखकर वह रवाना हो गई। चक्रधर भी प्रातःकाल उठे और चलने की तैयारियां करने लगे। उन्हें माता पिता को छोड़कर जाने का दुख हो रहा था, पर उस घर में अहिल्या की जो दशा थी वह उनके लिए असह्य थी। अहिल्या ने कभी शिकायत न की थी। वह चक्रधर के साथ सब कुछ झेलने को तैयार थी। लेकिन चक्रधर को यह किसी तरह गवारा न था कि अहिल्या मेरे घर में पराई बनकर रहे। माता पिता से भी कुछ कहना सुनना उन्हें व्यर्थ मालूम होता था। मगर केवल यही कारण उसके यहाँ से प्रस्थान करने का न था। एक कारण और भी था जिसे वह गुप्त रखना चाहते थे, जिसकी अहिल्या को खबर न थी। यह कारण मनोरमा थी। जैसे कोई रोगी रुचि हुए भी स्वादिष्ट वस्तुओं से बचता है कि कहीं उससे रोग और बढ़ न जाए, उसी भांति चक्रधर मनोरमा से भागते थे। आजकल मनोरमा दिन में एक बार उसके घर जरूर आती।
अगर खुद न आ सकती थी तो उन्हें बुला भेजती। उनके सम्मुख आकर चक्रधर को अपना संयम, विचार और मानसिक स्थिति से सब बालू की मेढ़ की भांति पैर पड़ते ही सिसकते मालूम होते। उसके सौंदर्य से कहीं अधिक उसका आत्मसमर्पण घातक था। उन्हें प्राण लेकर भाग जाने में ही कुशल दिखाई देती थी। गाड़ी 7 बजे छूटती थी। वह अपना बिस्तर और पुस्तकें बाहर निकाल रहे थे। भीतर अहिल्या अपनी सास और ननद के गले मिलकर रो रही थी कि इतने में मनोरमा की मोटर आती हुई दिखाई दी। चक्रधर मारे शर्म के गर गए। उन्हें मालूम हुआ था कि पिताजी ने मनोरमा को मेरे जाने की खबर दे दी है और वह जरूर जाएगी, पर वह उसके आने के पहले ही रवाना हो जाना चाहते थे। उन्हें भय था कि उसके आग्रह को न टाल सकूंगा, पर घर छोड़ने का कोई कारण न बता सकूंगा और विवश होकर मुझे यहीं रहना पड़ेगा। मनोरमा को देखकर वह सहम उठे, पर मन में निश्चय कर लिया था कि इस समय निष्ठुर का स्वांग भरूंगा, चाहे वह अप्रसन्न ही क्यों न हो जाए। मनोरमा ने मोटर से उतरते हुए कहा, बाबूजी, अभी जरा ठहर जाइए। यह उतावली क्यों? आप तो ऐसे भागे जा रहे हो मानो घर से रूठे जाते हो। बात क्या है? कुछ भी मालूम तो नहीं? चक्रधर ने पुस्तकों का गट्ठर संभालते हुए कहा, बात कुछ नहीं है। भला कोई बात होती हो तो आपसे कहता ना। यूं ही जरा इलाहाबाद रहने का विचार है। जन्म भर पिता की कमाई खाना तो उचित नहीं। मनोरमा, तो प्रयाग में कोई अच्छी नौकरी मिल गई है? चक्रधर, नहीं, अभी मिली तो नहीं है, पर तलाश कर लूँगा। मनोरमा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने नौकरी पाने की आशा रखते हैं? चक्रधर को मालूम हुआ कि मुझसे बहाना न करने बना। इस काम में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। बोले, नौकरी ही का ख्याल नहीं है, और भी बहुत से कारण हैं। गाड़ी 7 बजे की है और मैंने वहाँ मित्रों को सूचना दे दी है, नहीं तो मैं आपसे सारी राम कथा सुनाता। मनोरमा, आप इस गाड़ी से नहीं जा सकते। जब तक मुझे मालूम न हो जाएगा कि आप किस कारण से और वहाँ क्या करने के इरादे से जाते हैं, मैं आपको न जाने दूंगी। चक्रधर, मैं 10-5 दिन में एक दिन के लिए आकर आपसे ज़रूर कुछ बता दूंगा, पर इस वक्त गाड़ी छूट जाएगी। मेरे मित्र स्टेशन पर मुझे लेने आएंगे। सोचिए उन्हें कितना कष्ट होगा। मनोरमा, मैंने कह दिया, आप इस गाड़ी से नहीं जा सकते। चक्रधर, आपको सारी स्थिति मालूम होती तो आप मुझे रोकने की चेष्टा न करती। आदमी विवश होकर ही अपना घर छोड़ता है। मेरे लिए यह रहना असंभव हो गया है। मनोरमा, तो क्या यहाँ कोई दूसरा मकान नहीं मिल सकता? चक्रधर, मगर एक ही जगह अलग घर में रहना कितना भद्दा मालूम होता है। लोग यही समझेंगे कि बाप बेटे या सास बहू में नहीं बनती। मनोरमा, आप तो दूसरे के कहने की बहुत परवाह न करते थे। चक्रधर, केवल सिद्धांत के विषय में। माता पिता से अलग रहना मेरा सिद्धांत नहीं। मनोरमा, तो क्या अकारण घर से भाग जाना आपका सिद्धांत है? सुनिए, मुझे आपके घर की दशा थोड़ी मालूम है। ये लोग अपने संस्कारों से मजबूर हैं, ना तो ही आप उन्हें दबाना पसंद करेंगे। क्यों न अहिल्या को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने देते। मैंने जगदीशपुर में ही रहने का निश्चय किया है। आप वहाँ रह सकते हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि कुछ दिन आप मेरे मेहमान हो। वह भी आप तो ही का घर है। मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज मेरी इतनी बात मान लीजिए। वह कोई आदमी जाता है, मैं जरा घर में जाती हूँ। यह बिस्तर वगैरह खोल कर रख दीजिए। यह सब सामान देखकर मेरा हृदय जाने कैसा हुआ जाता है। चक्रधर, नहीं मनोरमा, मुझे जाने दो। मनोरमा, आप न मानेंगे? चक्रधर, यह बात न मानूंगा। मनोरमा, मुझे रोते देखकर भी नहीं? मनोरमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। चक्रधर की आंखें भी डबडबा गई। बोले, मनोरमा, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द लौट आऊँगा। मनोरमा, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी। मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिए।
यह कहकर उसने अपना हैंडबैग चक्रधर की तरफ बढ़ाया। चक्रधर ने पूछा, इसमें क्या है? मनोरमा, कुछ भी हो। चक्रधर, अगर न लूँ तो? मनोरमा, तो मैं अपने हाथों से आपका बोरिया बांधना उठाकर घर में रख जाऊंगी। चक्रधर, आपको इतना कष्ट न उठाना पड़ेगा, मैं इसे लिए लेता हूँ। शायद वहाँ भी मुझे कोई काम करने की ज़रूरत न पड़ेगी, इस बैग का वजन ही बतला रहा है। मनोरमा घर में गई तो निर्मला बोली, माना कि नहीं बेटी? मनोरमा नहीं मानते, मनाकर हार गई। मुंशी, आपके कहने से न माना तो फिर किसके कहने से मानेगा? तांगा आ गया। चक्रधर और अहिल्या उस पर जा बैठे तो मनोरमा भी अपनी मोटर पर बैठकर चली गई। घर के बाकी तीनों प्राणी द्वार पर खड़े रह गए।